गंगा अपने पुत्र देवव्रत को लेकर चली गईं और उन्हें दिव्य शिक्षा देने लगी। उन्होंने देवव्रत को वेद, शास्त्र, राजनीति, धर्म और युद्धकला में निपुण बनाया। भगवान परशुराम से शस्त्र विद्या सीखने के बाद वे अद्वितीय योद्धा बन गए। 16 वर्ष की उम्र में गंगा ने देवव्रत को उनके पिता महाराज शांतनु को सौंप दिया। अपने तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र को पाकर शांतनु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें युवराज घोषित कर दिया। देवव्रत ने कुशलता से राज्य संचालन किया, जिससे शांतनु निश्चिंत होकर पुनः शिकार पर जाने लगे। एक दिन शिकार के दौरान शांतनु की भेंट निषाद कन्या सत्यवती से हुई। उनके सौंदर्य से मोहित होकर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी पुत्री से उत्पन्न संतान ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने। यह शर्त सुनकर शांतनु व्यथित हो गए। वे दिनरात उदास रहने लगे। जब देवव्रत ने अपने पिता को इस स्थिति में देखा तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। वे सोचने लगे, जिस पिता ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया, जिनकी आंखों में मेरे लिए हमेशा गर्व दिखता था, वे आज इतने दुखी क्यों हैं? जब उन्होंने सच्चाई जानी तो बिना किसी संकोच के वे सत्यवती के पिता के पास पहुंचे और उनकी शर्त स्वीकार कर ली। लेकिन सत्यवती के पिता निषाद राज को यह भय था कि भविष्य में देवव्रत की संतान इस अधिकार को चुनौती दे सकती हैं। इस पर देवव्रत ने गंगा किनारे खड़े होकर कठोर प्रतिज्ञा ली। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और राज सिंहासन पर कभी अपना अधिकार नहीं जताऊंगा। उनकी आवाज गूंज उठी। वातावरण स्तब्ध हो गया। देवताओं तक यह प्रतिज्ञा पहुंची और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस महान त्याग के कारण उन्हें भीष्म की उपाधि मिली। उनके इस त्याग से महाराज शांतनु भी स्तब्ध रह गए। वे गले लगाकर भीष्म को आशीर्वाद देते हुए बोले, पुत्र, मैं तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। तुम तब तक जीवित रहोगे जब तक स्वयं मृत्यु का स्वीकार न करो। समय बीता। शांतनु और सत्यवती के विवाह के बाद उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य की असमय मृत्यु हो गई। सत्यवती ने ऋषि वेदव्यास को बुलाकर विचित्रवीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिलवाया। भीष्म ने हस्तिनापुर की सेवा का प्रण लिया और सदैव कौरवों की रक्षा की। लेकिन जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो वे असहाय होकर सभा में बैठे रहे। उनका मन चीख उठा, क्या यही मेरा धर्म है? मैं न्याय के पक्ष में क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा? परंतु उनकी प्रतिज्ञा उन्हें रोक रही थी। यही क्षण था जब उनकी नीति पर प्रश्न उठने लगे। आगे चलकर महाभारत के युद्ध में भीष्म कौरवों के सेनापति बने। 9 दिनों तक उन्होंने अपराजेय योद्धा के रूप में पांडवों की सेना को परास्त किया। उनकी वीरता से पांडव हताश हो गए। 9वें दिन जब पांडवों की हार निश्चित लगने लगी, तब भगवान कृष्ण ने अपना धैर्य खो दिया और शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़ने का निर्णय लिया। वे रथ से कूद पड़े और चक्र उठाकर भीष्म की ओर बढ़े। यह देखकर भीष्म ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यही तो मैं चाहता था कि आप शस्त्र उठाए। मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? अर्जुन ने तुरंत कृष्ण के चरण पकड़ लिए और उन्हें शांत किया। कृष्ण कुछ क्षण के लिए रुके, फिर भीष्म की ओर देखा। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। वे बोले, भीष्म, जब अन्याय होता है तो क्या मौन रहना भी धर्म है? भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने प्रतिज्ञा निभाई है, प्रभु। कृष्ण ने कहा, प्रतिज्ञा जो अधर्म को बढ़ावा दे, क्या वह धर्म हो सकती है? कृष्ण ने आगे कहा, प्रतिज्ञा तब तक श्रेष्ठ होती है जब तक वह सत्य और न्याय का पक्ष ले। लेकिन यदि कोई प्रतिज्ञा अधर्म को बढ़ावा देने लगे तो उसे छोड़ देना ही सच्चा धर्म है। तुम्हारी निष्ठा, त्याग और प्रतिज्ञा अनुकरणीय है,
लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा अधर्म का कारण बन रही है? भीष्म ने गहरी सांस ली। उनके भीतर एक तूफान उठने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और धीरे धीरे उनके क्रोध की ज्वाला शांत होने लगी। उन्होंने चक्र नीचे किया और अर्जुन की ओर देखा। अभी समय नहीं आया, अर्जुन। यह युद्ध धर्म की परीक्षा है और हर किसी को अपने उत्तर स्वयं खोजने होंगे। यह कहकर वे अपने रथ पर लौट गए। भीष्म वहीं खड़े रहे, लेकिन उनके मन में एक गहरी हलचल मच चुकी थी। पहली बार उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा और कर्तव्य पर प्रश्न उठाया था। 10वें दिन कृष्ण ने अर्जुन को सुझाव दिया कि शिखंडी को आगे कर भीष्म पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि भीष्म कभी शिखंडी पर वार नहीं करेंगे। अर्जुन ने वैसा ही किया। शिखंडी के आगे आते ही भीष्म ने अपने हथियार डाल दिए और अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर उन्हें शरशय्या पर गिरा दिया। शरशय्या का अर्थ है बाणों का बिस्तर। कहा जाता है कि उनके शरीर में 1000 से अधिक बाण लगे, जिससे उनका पूरा शरीर तीरों से ढक गया। लेकिन उनकी मृत्यु तुरंत नहीं हुई, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे तब तक जीवित रह सकते थे जब तक स्वयं मृत्यु को स्वीकार न करें। भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करने लगे। हिंदू मान्यता के अनुसार उत्तरायण में शरीर छोड़ने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्य उत्तरायण का अर्थ है जब सूर्य दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर गति करता है। यह खगोलीय घटना मकर संक्रांति के समय होती है और इसे देवयान मार्ग भी कहा जाता है। उन्होंने अंतिम समय में दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया कि वह अहंकार छोड़कर अपने कुल की रक्षा करे, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। इस दौरान उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, मोक्ष धर्म और नीति का उपदेश दिया। भीष्म पितामह जब शरशय्या पर थे, तब उन्होंने न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया और न ही कोई औषधि ली। लेकिन जब उन्होंने जल की इच्छा जताई, तो अर्जुन ने अपने बाण से धरती को भेद कर उन्हें अमृततुल्य जल प्रदान किया, जिससे वे तृप्त हुए। लेकिन भीष्म का मन अब भी अशांत था। क्या कौरवों का साथ देकर मैंने अधर्म किया? क्या यही मेरा कर्तव्य था? उन्होंने कृष्ण को देखा और कहा, प्रभु, मेरा सारा जीवन कर्तव्य निभाने में बीत गया। अब मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाइए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, भीष्म, तुमने जीवन भर धर्म निभाने का प्रयास किया, लेकिन धर्म को समझने में थोड़ा विलंब हो गया। अब सत्य स्पष्ट हो गया है, मोक्ष भी समीप है। जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तब उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान किया और सबको प्रेमपूर्वक विदा कहकर अपने प्राण त्याग दिए। वे शरशय्या पर 58 दिन तक जीवित रहे और अंततः अमर कथा का हिस्सा बन गए। भीष्म का जीवन त्याग, निष्ठा और कर्तव्य की पराकाष्ठा का प्रतीक बना, जो युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। शिखंडी कौन थे और भीष्म ने उन पर वार क्यों नहीं किया? इसका उत्तर हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू।